हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे। तो जो है इस चैनल पे जो है आपके जो एग्ज़ाम चले उसके आंसर की डाली जा रही है, जिसमें आपकी जो कल के जो एग्ज़ाम थे उनकी आंसर की डाली जा चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आज के जो 3 एग्ज़ाम हुए उसमें साइंस और मैथ के आंसर की डाली जा चुकी है। चलिए बच्चों, अब जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, चलिए उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए और बताइएगा आप सभी कमेंट करके कि आपके जो है कितने अंक बन रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य या इन सभी का। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है यह बौद्ध साहित्य का है। अगला है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर है, यह होता है कुत्ता। अगला है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, या चीन देश का था। अगला है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। तो जो चीन की महान दीवार का निर्माता था यह किन से हुआंग था। अगला प्रश्न आता है, रास तरंगणी ग्रंथ की रचना किसने की। तो जो रास तरंगणी ग्रंथ की रचना थी यह कल्हड़ ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 6 है, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। तो जो नील नदी किनारे है वह मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, जिससे कि आपके जो है सारे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हल किया जा सके। शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो जो शून्य अक्षांश रेखा है उसको जो है भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था वो राकेश शर्मा थे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की न्यूनतम स्तर कौन सा होता है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर होता है वो ग्राम पंचायत होती है। जिले का कामकाज देखने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर 3 जिलाधिकारी। आज का अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं। तो जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। नासा की स्थापना कब हुई। तो जो नासा की स्थापना है वह हुई है 19 जुलाई 1958 को। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो इसका जो उत्तर होगा उत्तर 4 एडम स्मिथ का। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। तो यह जो है चाणक्य की पुस्तक है। पाषाण काल में कुल कितने भाग हैं। तो जो पाषाण काल में कुल 3 भाग हैं, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी में विकसित हुई है। तो यह जो है दजला फरात नदी में के किनारे विकसित हुई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वह थे ऋषभदेव। पुराणों की संख्या हमारी 18 है। मानचित्र में कुल कितने घटक हैं। तो मानचित्र में कुल 3 घटक हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम क्या होता है। तो जो नगर निगम के अध्यक्ष होता है उसका पद नाम महापौर होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। विषुवत रेखा में कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो जो विषुवत रेखा को जो है कांगो नदी 2 बार काटती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। इसी प्रकार परिक्रमण गति जो है पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है। और जो आज का अंतिम प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन थे। तो वह थे वेद व्यास जी। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी थे, जैसे वो जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनका जो है डिटेलिंग जो है आप अगर कहिए कमेंट करके तो उनका कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है सभी लोग बताइए, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम भी है, इसीलिए जो है जल्द से जल्द जो है आपकी ये आंसर की डाली जा रही है और कम समय में आप पूरा आंसर अपना देख सकें। तो चलिए, इसी के साथ हम आपकी जो है आज की जो है आंसर की खत समाप्त करते हैं और धन्यवाद।